पूज्य संत स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज, जो परम शिष्य हैं स्वामी वज्रानंद जी महाराज के, परमहंस परंपरा के संत हैं, उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। तो मैं अनुरोध करता हूं पूज्य आशुतोषानंद जी महाराज जी से कि वो अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। पूज्य आशुतोषानंद जी महाराज। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आज सभी मंच पर उपस्थित संतगण सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और जो श्रद्धालु लोग दूर दूर से आए हैं, महापुरुषों ने कहा कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब हम संतों के दर्शन के लिए जाते हैं तो जैसे जैसे हमारा एक एक कदम पड़ता है, हमें करोड़ों यज्ञों का लाभ मिल जाता है। हम अपने जीवन में 2, 4, 10, 20 यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन संतों के दर्शन से हमें करोड़ों यज्ञों का लाभ मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ममे वांसे जीव लोके जीवभूत सनातना, संपूर्ण मनुष्य जाति मेरे अंश मात्र से उत्पन्न है। आज गीता गोष्ठी के उपलक्ष्य में जो साध्वी जी ने इतना अनूठा कार्यक्रम किया है, और दूर दूर से जो भक्त लोग आए हैं, सबकी इच्छा है कि हम गीता को बहुत गहराई से जान सके। महर्षि वेद व्यास ने 5000 वर्ष पूर्व जब 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, महाभारत, ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्रों की रचना की, तब उन्होंने कहा कि मैंने इतना लिख दिया है कि जीवन भर मनुष्य अगर पढ़ेगा तो वो पढ़ता ही रह जाएगा, जीवन छोटा पड़ जाएगा, वह उसे आचरण में कब लाएगा। तो उन्होंने उसमें से 700 श्लोकों को अलग किया, उसको स्मृति की संज्ञा दी, और महाभारत के भीष्म पर्व में उन्होंने कहा गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है। हमारे महापुरुषों ने अनेकों ग्रंथों की रचना की। कभी कभी हमको भ्रम हो जाता है कि हमारा मूल शास्त्र क्या है। आप ईसाई के बच्चे से पूछिए आपका धर्म शास्त्र क्या है, वो तुरंत बताएगा बाइबल। मुस्लिम के बच्चे से पूछिए आपका धर्म शास्त्र क्या है, 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा बता देगा कि हमारा धर्म शास्त्र कुरान है। सिख के बच्चे से पूछिए गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन आप हिंदू के 50-60 साल के व्यक्ति से भी पूछेंगे कि हमारा धर्म शास्त्र क्या है, तो वो सोच में पड़ जाएगा कि रामायण कहूं कि वेद कहूं कि उपनिषद कहूं, ये सब शास्त्र हैं, लेकिन भगवत गीता इन सब में अनोखा क्यों है। महर्षि वेद व्यास ने श्रुति और स्मृति ये 2 परंपराएं दी। श्रुति वो होती है कि हमको एक बार सुन लिया, विस्मृत हो गया, फिर दोबारा सुन लिया,
लेकिन गीता को उन्होंने स्मृति की संज्ञा दी कि ये हमें स्मृति में धारण करनी है, हर समय हमारे दिमाग में ये बनी रहे। अगर कोई बात हमारे दिमाग में हर समय बनी रहेगी तो जब भी हम भटकेंगे तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि हमारा रास्ता गलत है। अगर हमारे पास दिल्ली जाने का नक्शा है हमारी स्मृति में, तो हम बस कार में बैठेंगे और लेफ्ट राइट जहां भी मुड़ना है हमें किसी से पूछना नहीं है और आगे बढ़ते जाएंगे। और रास्ता अगर हमारा भटक गया तो हमारा जीवन गलत दिशा में चला जाएगा। भगवान कृष्ण के लिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्र से तस्य नमानि यानी, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है जिसे भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कहा, एक ही मंत्र है प्रणव, और उन तत्वदर्शी महापुरुषों की सेवा, ये हमारे कर्मों का फल है। गीता के जो मुख्य आकर्षण है वो है यज्ञ, कर्म, धर्म। वर्ण क्या है, वर्ण संकर क्या है, भजन करने का अधिकार किसको है, मनुष्य जाति क्या है। क्योंकि जिस स्तर पर अर्जुन खड़ा था उस स्तर पर समाज में आज भी लोग खड़े हैं। जो अर्जुन को समस्याएं थी, भ्रांतियां थी, उनका निराकरण भगवान कृष्ण ने किया। अर्जुन ने अनेकों प्रश्न किए, प्रश्न पर प्रश्न करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। भूत माने ऐसा नहीं कोई अदर शक्ति, भूत माने मनुष्य, जीव। तो फिर हमें दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य माया रूपी यंत्र में आरूढ़ है। जो मोह का आवरण है, पर्दा है, वो हमें भटकाए रखता है, हमको सही रास्ता नहीं मिल पाता। गीता की शुरुआत युद्ध से होती है। गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा माम कहा पांडवैश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़ा हुआ है। वह निर्णय नहीं कर पाता है कि मेरा रास्ता क्या है। हमारे हृदय के अंतराल में दैवीय और आसुरी संपत्ति हमेशा विद्यमान होती है। या तो हमारा मन संसार की तरफ जाता है या हमारा मन भगवान की तरफ जाता है। तीसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर हमारा मन संसार की ओर जाता है तो वहां कमाई कर लेता है, और अगर ईश्वर की ओर जाता है तो वहां कमाई कर लेता है। ये दोनों ही कमाई हमारे लिए दुख और सुख का कारण बन जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के घर में गीता होनी चाहिए। लोगों ने भ्रम फैलाया कि गीता अगर घर में रखेंगे तो लड़का सन्यासी हो जाएगा। अरे, न भगवान कृष्ण विरक्त थे न अर्जुन विरक्त था। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख एवं शांति चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में दुख चाहता हो, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है। क्यों? अनंत जन्मों के संस्कार हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे समय आता है वो हमको सुख और दुख दोनों ही देते रहते हैं।
महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को कहा कि सुख और दुख रथ के चक्र की तीली की भांति है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये आता रहता है जब तक कि हमारे संकल्प नष्ट नहीं हो जाते। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि जब तक हमारे सारे संकल्प ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध नहीं हो जाते तब तक ये सुख और दुख का चक्र लगा रहेगा, और यही चक्र हमें आवागमन का माध्यम बन जाता है। ये आत्मा अधोगति में भी जाता है। हमको विचार और चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। एक दिन हमको ये वस्त्र बदलना है, एक दिन शरीर छूट जाएगा, फिर हमें नया वस्त्र धारण करना है। जो हमारा वास्तविक परिचय है वो हमारी आत्मा है। नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोष्यति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यम अदाह्यम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य है सर्वगथा स्थाणुर अचुलोयम सनातना। यह आत्मा अचल है, नित्य है, सनातन है, और इस सनातन की वजह से ही हम सबको सनातन धर्मी कहा जाता है। पूरी गीता में हिंदू नाम का एक शब्द नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द की उत्पत्ति मात्र 1000 वर्ष पुरानी है, लेकिन यह गीता हिंदुओं की धरोहर है। ईसाइयों को 2000 साल हो गए, मुस्लिमों को 1400 वर्ष, बुद्ध को 2500 साल। इससे पहले संसार में कोई भी मजहब नहीं था। 5000 वर्ष पूर्व जो भगवान कृष्ण ने गीता कही, तो क्या हमारा धर्म 5000 वर्ष पुराना है? भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, अर्जुन, योग अनादि है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन अव्ययम। इस योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु से इक्ष्वाकु ने जाना, फिर राज ऋषियों से के बाद ये योग लुप्त हो गया। आज मैं योग यह तेरे लिए पुनः कह रहा हूं। तो योग अनादि है, क्योंकि ईश्वर भी अनादि है। जब से सृष्टि है तब से ईश्वर है। इस सृष्टि का तो विलय हो सकता है। आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेक्षितु तो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण सृष्टि मरणाधर्मा है, एक दिन यह नष्ट होगी, लेकिन जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका कभी पतन नहीं होता। हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते, लेकिन फिर भी दुख आता है, क्योंकि धार्मिक भ्रांतियां और रूढ़ियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कोई ना कोई धार्मिक भ्रांति हमको गलत रास्ते पे ले जाती है। संसार में फैले हुए अनेकों प्रचलित मंत्रों रास्ता हम भटक जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा वास्तविक रास्ता क्या है। महाजना ये गथा सपन था, महापुरुष इस रास्ते से गए हैं, वही रास्ता है। हम उस रास्ते से जाएंगे तो हम भी शाश्वत धाम को, ईश्वर को प्राप्त करेंगे और उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। अर्जुन को भी अनेकों शंकाएं थी। उसने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे मेरे रथ को युद्ध के बीच खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं
कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। जब रथ को बीच में खड़ा किया गया तो उसने देखा कि जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूं, कोई मेरा चाचा है, कोई ताऊ है, कोई गुरु है, कोई पितामह है। उसको अपना परिवार दिखाई दिया। उसने कहा कि गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके हाथ से गांडीव छूटने लगा। उसने कहा, कुल धर्म शाश्वता, कुल धर्म शाश्वत है, जाति धर्मा सनातना, जाति धर्म सनातन है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वा कस्मिन्मिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्त कर्म अर्जुन। इस युद्ध के मैदान में तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया? तू जिनको मारने जा रहा है, ये शरीरधारी, ये तेरे ना मारने पे भी मरेंगे। इनको एक दिन नष्ट होना ही है। तब अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषो बृहत् सुहावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता। कायरता के दोष से मैं आपसे पूछता हूं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, यज्ञार्थात्र कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो इस लोक का बंधन है, ना कि कर्म है। हम सभी लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हम किस कर्म को करें? वो वास्तविक कर्म क्या है? प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे कुछ ना कुछ कर्म करता ही है। उठना, बैठना, जागना, सोना, दुकान, मकान, सब कर्म कर रहा है वो। बिना कर्म के तो आप रह ही नहीं सकते। फिर किस कर्म को भगवान कृष्ण ने कहा करने के लिए? उन्होंने कहा, नियतम कर्म कुरुतम कर्म जायो ही कर्मणा। जो निर्धारित किया हुआ कर्म है उसको कर। तो किस निर्धारित कर्म को उन्होंने कहा? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो इस लोक का बंधन है, ना कि कर्म। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो यज्ञ क्या है। क्या हम अग्नि में तिल, जौ, सामग्री डाल के हमने जो यज्ञ किया, हमारी पूर्ति हो गई? इसको भगवान कृष्ण ने द्रव्य यज्ञ कहा। उन्होंने कहा, ये एक द्रव्य यज्ञ है, इसका फल अत्यंत अल्प है। इसका फल है लेकिन अत्यंत अल्प है। इसके अलावा उन्होंने योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, हम जप यज्ञ करें। तो हमारा प्रत्येक श्वास जब एक ईश्वर के नाम के साथ जाता है वो जप यज्ञ की श्रेणी में आ जाता है। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक हम ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बनेंगे। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही व्यक्ति मुझे पाता है, छल कपट वाला नहीं। तो जब तक हमारे अंदर निर्मलता नहीं आएगी तब तक हम ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास ईश्वर की कृपा नहीं है तो हमारे जीवन में सफलता भी नहीं आएगी। अगर सफलता नहीं है तो समृद्धि भी नहीं आएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आए। भगवान कृष्ण ने कहा, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ रुष्टवा स्वर्गतम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासा सुरेंद्र लेखान मसनंती दिव्यान दिवदेव भगवान। त्रैविद्या, 3 प्रकार की विद्या भगवान कृष्ण ने बताई। नाम जप,
महापुरुष के स्वरूप का ध्यान और महापुरुष की सेवा। अगर ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो जिन लोगों के पाप नष्ट हो गए और वो स्वर्ग की भी प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें देता हूं। अगर हम ईश्वर का चिंतन करते हुए, नियत विधि से उसका आचरण करते हुए अगर हम साधना करेंगे, भजन करेंगे और हम स्वर्ग की भी प्रार्थना करेंगे तो वो हमें मिलेगा। तो फिर बुराई क्या है? अगर हम कामनाएं करते हैं तो जो भी कामना हमने की है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। अगर हमने मकान मांगा, गाड़ी मांगी, तो एक आयु के बाद मकान भी नष्ट होगा, गाड़ी भी नष्ट होगी और ये शरीर भी टिकाऊ नहीं है। एक दिन ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तब फिर हम भगवान से क्या मांगे? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है। क्या हम शरीर हैं? अगर हम शरीर हैं तो कुछ समय बाद ही नष्ट होना निश्चित है। जब कोई किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये राम कुमार का शरीर है। कोई ये नहीं कहता कि राम कुमार लेटे हैं। तो राम कुमार कहाँ चले गए? जब ये राम कुमार, इसका मतलब राम कुमार कोई और था। हमारा वास्तविक परिचय क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्तो यम योगिना, ध्यान की अवस्था में उस सत्य को पाया और उसको शास्त्रों में लिपिबद्ध किया ताकि आने वाली पीढ़ी, समाज उन शास्त्र को पढ़कर उसको अपने आचरण में ढालकर एक कल्याणकारी जीवन जी सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो हमें ये समझना होगा कि क्या हम मात्र शरीर हैं? अगर शरीर हैं तो फिर हमारा वास्तविक परिचय क्या है? भगवान बुद्ध 32 वर्ष की आयु तक कभी किसी रोगी को नहीं देखा, किसी वृद्ध को नहीं देखा, किसी शव को नहीं देखा। संसार में दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण होता है कि हम दिन रात भाग दौड़ करके, मेहनत करके भोगों को जुटाते हैं, महलों के भोगों की कामना करते हैं कि हमारे पास धन दौलत हो जाए, सुख सुविधाएं हो जाएं। लेकिन विचार कीजिए, क्या जिनके पास ये वस्तु आज मौजूद है, क्या कलेक्टर, एसपी, क्या उनके जीवन में सुख और शांति है? चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक, झोंपड़ी से लेके महलों तक सब व्यवस्था का जीवन जीते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन आपके पास है? क्या आप अगले जन्म में भी चाहते हैं कि मुझे ये उपलब्धि दोबारा मिल जाए? कोई भी नहीं चाहता। तो भगवान बुद्ध ने, ये सब कुछ उनके पास था, महल थे, खजाने थे, सम्मान था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। वास्तविक सत्य क्या है? जब सामने एक रोगी आया, वृद्ध आया, सब आया, तो उन्होंने कहा कि अपने सारथी से, चन्ना से, क्या मैं भी इसको प्राप्त होऊंगा? बोले हाँ राजकुमार, आप भी एक दिन इसी गति को प्राप्त होंगे। तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने महलों के भोगों को छोड़ दिया। हम दिन रात महलों के भोगों की तरफ भाग रहे हैं और उन्होंने महलों का त्याग कर दिया। तो हमें समझना है कि हमें किस दृष्टिकोण को अपनाना है और वास्तविक सुख और शांति क्या है। हमारा शास्त्र भगवद गीता है, जिसको यथार्थ गीता के रूप में मानव मात्र को एक अमूल्य निधि दी है। सरल हिंदी भाषा में होने से कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है। मूल गीता
संस्कृत में है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में गीता रखनी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। तो हमारे जीवन में सुख और शांति आने लगेगी। जैसे जैसे हम उसका आचरण करते जाएंगे, जैसे भोजन का एक एक ग्रास हमारी भूख को कम करता है, दवा की एक एक खुराक रोग को कम करती है, वैसे ही हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा। अंत में अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्म्यांच्युत। मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हुआ, मेरा मोह नष्ट हुआ। और गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र श्री कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान कृष्ण है वहीं श्री है। श्री अर्थात लक्ष्मी, और हम सब लक्ष्मी चाहते हैं अपने जीवन में, और वही विजय है। ये अचल नीति है। तो हम भगवान कृष्ण की वाणी को आत्मसात करें, और समय का अभाव है, और भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलें। गीता का मुख्य सिद्धांत एक ईश्वर जो हमारे हृदय में निवास करता है। हम अंतर्मुखी हों, और जिस किसी ने भी ईश्वर को पाया अपने हृदय के अंदर पाया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। बहुत बहुत आभार महाराज जी। बहुत सुंदर प्रकाश आपने गीता जी का, यथार्थ गीता का जो अपने गुरु के माध्यम से प्रकाश डाला है, अत्यंत ही सुखद है। और हमारे आशुतोषानंद जी महाराज गीताएं लेकर के आए हैं, यथार्थ गीता। और आपका हृदय से आभार है कि आपने अपना बड़ा दिल करते हुए जो है सभी भक्त लोगों के लिए गीता का रखा है। और उस यथार्थ गीता को मैं चाहूंगी कि महाराज जी स्वयं अपने हाथ से महाराज जी को दे, क्योंकि महाराज जी आगे नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जी की